क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी तीसरी यात्रा के दौरान 1498 में त्रिनिदाद द्वीप पर पहुंचे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को स्वयं को मंगोल का राजा घोषित किया था। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड ग्रेनचेस्टर शहर में विश्व की पहली छोटी रेल लाइन 31 जुलाई 1895 को डाली गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने 31 जुलाई 1924 में रेडियो प्रसारण संचालित करने का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1933 में हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ दिया था। ब्रिटिश सरकार ने 1940 में उग्र क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उधम सिंह को लंदन में फांसी दी थी। भारत में सबसे पहली राज्य परिवहन सेवा पश्चिम बंगाल में राज्य परिवहन निगम की स्थापना 31 जुलाई 1948 में की गई थी। भारत और नेपाल ने 1950 में शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अपोलो 15 अंतरिक्ष यात्रियों ने 1971 में इलेक्ट्रिक का 6.5 घंटे की यात्रा की थी। सोवियत संघ ने 31 जुलाई 1982 में परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और तत्कालीन सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 1991 में सामरिक शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सितार वादक पंडित रविशंकर मैग्सेसे 1992 में पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 31 जुलाई 1992 को थाईलैंड का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 113 लोगों की मौत हुई थी। भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में 31 जुलाई 1993 को उद्घाटन हुआ था। मार्क का 10वां शिखर सम्मेलन 1998 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संपन्न हुआ था। लोकसभा ने 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया था। इसराइल और फिलिस्तीनी के सुरक्षा मंत्रियों की बैठक 2003 को यरूशलेम में समाप्त हुआ था। आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक का नाम 2004 में बदलकर बंगचेक्स किया गया था। उज़्बेकिस्तान ने 2005 में अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे हटा लेने का आदेश दिया था। श्रीलंका में 2006 को युद्ध विराम समझौता समाप्त हुआ। एलटीटी के साथ संघर्ष में 50 लोग मारे गए थे। फिदेल शास्त्रो में 2006 में अपने भाई को सत्ता सौंपी थी। मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को 2007 में पॉल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया था। थाईलैंड की एक अदालत ने 2008 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन शिनावात्रा की पत्नी को कर चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा 2007 में लगाए गए आपातकाल को असंवैधानिक करार दिया गया था। पाकिस्तान अधिकारियों के अनुसार एक सप्ताह में 2010 को बाढ़ से 800 अधिक लोगों की मौत हुई थी। मध्य रूस के निजी नोवगोरोद, वोरोनेज, मॉस्को और यार्जिन के इलाकों में 2010 को लगी आग के कारण 29 लोगों की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने 10,000 शमनकर्मियों सहित सेना बुलाई। बिलियर्ड प्रशिक्षक सुभाष अग्रवाल को 2010 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया था। ब्राजीलिया में हो रहे 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व धरोहर समिति ने जयपुर के 18वीं सदी के जंतर मंतर को 10 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन शहर समिति ने 2010 में अपनी महिला कर्मचारियों को मिनी स्कर्ट पहनकर काम पर नहीं आने का निर्देश दे दिया। प्रोफेसर अशोक सेन को 2012 में पहले यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज के 9 विजेताओं में से एक विजेता घोषित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पश्चिम अफ्रीका में 2014 को इबोला से 57 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।